तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो यूनफी होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो अपनी पूरी जान लगा दो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग जो है वो यहाँ पर हार नहीं मान सकते। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइट करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि हम लोगों को तब तक यहाँ पर रुक टिके रहना होगा जब तक कि सैक मास्टर जो है वो वापस नहीं आ जाते। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायर आर्मी के लोग होते हैं वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो बनाकर सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देते हैं। जो देखते के साथ ही एल्डर यूनफैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड फॉर ऑफ द बियॉन्ड द स्काई स्किल का इस्तेमाल करता है। और उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो फायर आर्मी के लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, हम देखते हैं कि वे सभी के सभी अचानक से हवा में ही रुक जाते हैं। और अब एल्डर गू चैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं इन्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ, यही तुम लोगों के पास में सबसे अच्छा मौका है, जल्दी से अटैक कर कर इन्हें ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैन ली होता है वो एल्डर यून फैंग से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी जो स्किल थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, सच बताओ तो मुझे तुम्हारी स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन चूंकि तुम फाइट को ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी फाइट को ज्वाइन करूंगा। और इतना बोलते ही वो अपनी आई की किसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसका वो एल्डर गू चैंग जो होता है उसे एक ही पल में पूरी तरह से स्कैन जो होता है वो करना शुरू कर देता है। और एल्डर गू चैंग को स्कैन करने के बाद में हम देखते हैं कि बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि जो जनरल चैन ली होता है वो भी एल्डर गू चैंग की जो टेक्निक होती है उसे वहाँ पर परफॉर्म करने लगता है। और उसकी स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो एल्डर गू चैंग की जो स्किल थी जिसकी मदद से उसने फायर आर्मी के लोगों को रोका हुआ था वो उस स्किल को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद में अब वे सभी सैनिक जो होते हैं वो दोबारा से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि उनका एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे जो लिंग फेयू होती है उसकी तरफ जाने लगता है। और उस अटैक का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो लिंग फेयू होती है वो अपनी पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पाती, और अब जो अटैक होता है वो भी उसे टकराने वाला होता है। लेकिन तभी हम ली किंग को देखते हैं जो कि अपनी किसी टेक्निक को वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है, और जैसे ही वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से ही जो लिंग फेयू होती है वो अपनी जगह से गायब होने लगती है। और जो लीकिंग होता है वो अचानक से जो लिंग फेयू होती है उसकी जगह पर आ जाता है और लिंग फेयू वहाँ से गायब हो जाती है, जो कि एक तरह की टेलीपोर्टेशन टेक्निक होती है। और अब उस अटैक के टकराने के कारण जो लीकिंग होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लिंग फेयू होती है वो उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही लीकिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम भूल चुकी हो कि मेरे पास में जवान स्पिरिट टर्टल बॉडी है, तो इसीलिए ऐसे मामूली से अटैक जो है वो मेरा कुछ नहीं करने वाले। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात थी कि मैंने मास्टर से जो पोजीशन स्विचिंग टेक्निक थी उसे सीख लिया था, जिसकी मदद से मैं आसानी से यहाँ पर किसी के भी साथ में अपनी जो जगह है उसे शिफ्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो इस अटैक की पावर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जूनियर सिस्टर है वो आज इस अटैक से नहीं बच पाती। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो डीमन जुआन शाह होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम सभी के ऊपर पड़ने वाले अटैक जो है उन्हें तुम क्यों नहीं अपने ऊपर ले लेते। जो सुनते के साथ ही लीकिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बात सच है कि जो ये मेरी टेक्निक है इसकी मदद से मैं किसी के भी साथ में अपनी जगह को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके टेक्निक का इस्तेमाल मैं बार बार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो एल्डर गू चैंग होता है वो जनरल चैन ली के ऊपर अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम मेरी जो सिग्नेचर टेक्निक है उसके बारे में कैसे जानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो जनरल चैन ली होता है वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। डॉज करते हुए बोलता है कि चाहे इस वर्ल्ड की कैसी भी यूनिक टेक्निक क्यों ना हो, जिस टाइम पर मैं अपनी जो आई साइट होती है उसे एक्टिवेट कर कर देख लेता हूँ तो मेरे लिए उस टेक्निक को कॉपी करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। जो सुनकर जो एल्डर जी मैन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब चाहे तुम्हारे पास में कितनी भी यूनिक टेक्निक क्यों ना हो, अगर इसने एक बार तुम्हारी टेक्निक को देखा तो ये उसे कॉपी कर लेगा और उसके बाद में उसे परफॉर्म कर भी लेगा। इसीलिए मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसके ऊपर अटैक को करना होगा, क्योंकि अगर ये मेरी टेक्निक को देख ही नहीं पाएगा तो उसके बाद में ये मेरी टेक्निक जो है उसे कॉपी भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोल कर एल्डर जी मैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जो जनरल चैनली होता है उसका ध्यान भी पड़ जाता है और हमें पता लगता है कि उसने यहाँ पर जो लीकिंग था उसकी भी जो टेक्निक थी यहाँ पर बॉडी शिफ्ट करने की उसको भी कॉपी कर लिया था। और अब इस बारे में जो अल्टर जी मैन होता है उसे भी पता लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर जो लीकिंग की यूनिक टेक्निक थी उसे परफॉर्म करने वाला है, मैंने नहीं सोचा था कि इसने इस टेक्निक को भी कॉपी कर लिया होगा। और अल्टर जी मैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जनरल चैन ली जो होता है वो अपनी जगह को शिफ्ट कर कर उसके सामने जो एल्डर गू चैंग होता है उसे लेकर आ जाता है, जिसका एल्डर जी मैन की जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे एल्डर गू चैंग की बॉडी के अंदर घुस जाती है।
और अब जो जनरल चैनली होता है वो एल्डर जी मैन के पीछे आ जाता है, जहाँ पर कि उसने उसकी जो स्वॉर्ड की टेक्निक थी उसे भी यहाँ पर कॉपी कर लिया होता है। और उसे कॉपी करने के बाद में वो एल्डर जी मैन से बोलता है कि चलो अब यहाँ पर जो तुम्हारी टेक्निक है उसका इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है, ये भी तुम्हारी सिग्नेचर टेक्निक है। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो सीधे एल्डर जी मैन जो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर आकर एक कपड़ा लिपट जाता है और हमें पता लगता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर यू यान ने किया होता है। और अब जो एल्डर यू यान होती है वो वहाँ पर आकर जो जनरल चैनली होता है उसके जो दोनों हाथ होते हैं उन्हें पकड़ लेती है। और उसे पकड़ने के बाद में जो एल्डर यूयान होती है वो चिल्लाते हुए जी मैन से बोलती है कि जी मैन यही तुम्हारा मौका है, जल्दी से अटैक कर कर इसे ख़त्म करो। जो संत के साथ ही जो जी मैन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को वापस निकाल कर और उसके बाद में जो एल्डर जी मैन होता है वो अपने अटैक को जनरल चैनली के ऊपर करते हुए उसे बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम इस अटैक को किस प्रकार डोज करते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही अटैक उसे लगने वाला था उससे पहले ही जो जनरल चैनली होता है वो दोबारा से ली किंग की जो शिफ्ट करने की टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करने लगता है। और उसे परफॉर्म करते हुए अचानक से जो एल्डर यूयान होती है उसे अपने आगे लाकर पकड़ लेता है, जिस कारण एल्डर जी मैन की जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे एल्डर यूयान जो होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देखने के बाद में एल्डर यूयान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।